डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम जेके बोर्ड क्लास 12th सेशन नवंबर 2025 के लिए उर्दू के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स याद रहे, उर्दू के फाइनल पेपर में आपको यहीं से सभी सवाल पूछे जाएंगे। आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सवाल में आपको आपकी उर्दू किताब के नसरी असबाक से 2 इक्तिबासात पूछे जाएंगे। इन दोनों इक्तिबासात के आखिर पर 4 सवाल होंगे। सबसे पहले आपने उन इक्तिबासात को अच्छे से रीड करना है और जिस इक्तिबास के सवाल आपको आसान लगेंगे आपने उसी इक्तिबास के सवालों के जवाब लिखने हैं। आप इक्तिबास को अच्छे से रीड करेंगे और पहचानेंगे कि वो इक्तिबास किस सबक से लिया गया है और उस सबक का मुसन्निफ कौन है। इसी तरह जो बाकी सवाल होंगे उनके जवाब भी उसी इक्तिबास में से निकल जाएंगे। तो कुल मिलाकर पहला सवाल 8 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। उसके बाद दूसरे सवाल में आपको किताब के नसरी असबाक से लिए गए 4 सवालात में से 2 के जवाब लिखने होंगे। यानी आपकी उर्दू बुक में जितने भी नसरी चैप्टर्स हैं वहाँ से 4 सवाल लिए जाएंगे। 4 में से आपने सिर्फ 2 के जवाब लिखने हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये सवाल 6 मार्क्स का रहेगा। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, आप इन सभी को अच्छे से तैयार करेंगे। मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग का हुलिया तहरीर कीजिए। गुजरा हुआ ज़माना में बूढ़ा ज़िंदगी के किन अदवार को याद करता है। गुजरा हुआ ज़माना में दुल्हन कौन थी, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसी तरह गुजरा हुआ ज़माना में बूढ़ा पछतावे के आंसू क्यों बहाता है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सर सैयद ने इल्मी मैदान में कौन से कारनामे अंजाम दिए हैं। गुजरा हुआ ज़माना में सर सैयद ने क्या पैगाम दिया है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी तरह एक और सबक है मीना कुमारी का। यहाँ से 2 सवाल इम्पोर्टेंट हैं। मीना कुमारी की शख्सियत की खूबियाँ तहरीर कीजिए। मीना कुमारी फिल्म में अपना किरदार कैसे निभाती थी। एक और चैप्टर है मरहूम की याद में। यहाँ से इन 2 सवालों को आपने अच्छे से तैयार करना है। मरहूम की याद में पतरस बुखारी किस बात का एतराफ़ करता है। पतरस ने जो साइकिल मिर्ज़ा से ख़रीदी थी उसका हुलिया पेश कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन सभी को अच्छे से तैयार करेंगे। इसी तरह गालिब का एक सबक है, ये एक सवानह उमरी है जो हाली ने लिखी है गालिब पर। तो इस सबक से 3 सवाल हैं, इन तीनों को आप अच्छे से तैयार करेंगे। हाली ने गालिब को हैवान नाती के बजाय हैवान ज़रीफ़ क्यों कहा है। गालिब अपने दोस्तों के साथ कैसे पेश आते थे और गालिब के अखलाक कैसे थे। उसके बाद एक और सबक है यूनेस्को की छतरी। यहाँ पर 4-5 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप इन सभी को अच्छे से तैयार करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद तीसरे सवाल में आपको नसरी असनाफ पर नोट दिया जाएगा। आपको पेपर में 2 नोट दिए जाएंगे, 2 में से आपने 1 पर ही नोट लिखना है और ये सवाल 4 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। इसके लिए आप नावल पर नोट करेंगे, इंशाया पर नोट करेंगे, अफसाना पर नोट करेंगे और खाका पर नोट करेंगे। अगर आपने याद रखा होगा तो ये चारों नोट आपने 10th में ज़रूर किए होंगे। उसके बाद चौथा सवाल होगा शामिल निसाब नस्र निगारों में से किसी एक की हालात ज़िंदगी या अदबी खिदमात तहरीर करें। तो इसके लिए प्रेमचंद, सर सैयद अहमद खान, पतरस बुखारी और मौलवी नज़ीर अहमद, आप इन चारों को अच्छे से तैयार करें। आपने इन चारों की हालात ज़िंदगी और अदबी खिदमात तैयार करनी है, ठीक है। प्रेमचंद, सर सैयद अहमद खान और मौलवी नज़ीर अहमद को आप 10वीं जमात में भी पढ़ चुके हैं, ये बहुत आसान है, आप अच्छे से तैयार करें। उसके बाद 5वें सवाल में आपको शामिल निसाब नज़मों या मसनवी में से
पूछे गए दो बंदों में से एक के सवालात के जवाब लिखना। ये सवाल 8 मार्क्स का रहेगा। इसके लिए आप क्या करेंगे, आपके सिलेबस में जितनी भी नज़में हैं आप उनको अच्छे से रीड करेंगे। साथ ही जो मसनवी या फिर कसीदा है, ठीक है, आप मसनवी को छोड़ देना, इसकी जगह पर आप कसीदा को अच्छे से तैयार करना। ठीक है, आप उसको अच्छे से रीड करना, क्योंकि आपने एग्ज़ाम में पहचानना है कि जो बंद आपको पेपर में दिया जाएगा वो नज़्म का है, मसनवी का है या फिर कसीदे का है। लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर आप इन तीनों नज़मों को अच्छे से रीड करते हैं और साथ ही कसीदा तज़हीक रोज़गार को अच्छे से तैयार करते हैं, पढ़ते हैं, तो आप यकीन माने यहीं से आपको बंद ज़रूर पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद छठे सवाल में शामिल निसाब शेरी असनाफ या गज़ल को शौरा में से किसी एक की हालत ज़िंदगी या शेरी खिदमात का जायज़ा लिखना है। शेरी खिदमात मानी गज़ल गोई। ठीक है, गज़ल गोई। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, गज़ल की तारीफ़ पर नोट तैयार करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 10वीं जमात में आप कर चुके हैं। सिमिलरली मीर तकी मीर की हालत ज़िंदगी और गज़ल गोई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिर्ज़ा गालिब की हालात ज़िंदगी और गज़ल गोई, परवीन शाकिर की हालात ज़िंदगी और गज़ल गोई, हैदर अली आतिश की हालात ज़िंदगी और गज़ल गोई। अब यहाँ पर देखें, मीर तकी मीर, मिर्ज़ा गालिब और हैदर अली आतिश को आप 10वीं जमात में कर चुके हैं, तो बहुत आसान है, आप आसानी से अच्छे मार्क्स जो हैं वो ले सकते हैं। उसके बाद 7वें सवाल में आपको नज़मों में से पूछी गई एक का खुलासा या फिर मरकज़ी ख्याल लिखना होगा। ये सवाल 4 मार्क्स का रहेगा। तो आप क्या करें, एक आरज़ू का खुलासा तैयार करें, हुस्न और मजदूरी का खुलासा तैयार करें, ए शरीफ इंसानों का खुलासा तैयार करें। साथ ही इन तीनों का मरकज़ी ख्याल भी आप अच्छे से तैयार करेंगे। इन तीनों के खुलासे और मरकज़ी ख्याल मैंने अपने चैनल पर अपलोड किए हुए हैं, आप उनको देखें, आपको एक ही बार देखने और सुनने से याद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 8वें सवाल में आपको 5 शेरी इस्तिलाहात दी जाएंगी। 5 में से आपको सिर्फ 2 की तारीफ मिसालों के साथ करनी है। ठीक है, तो आप इन सभी को अच्छे से तैयार करेंगे। मतला, गज़ल का पहला शेर, हुस्न मतला। अगर गज़ल के पहले शेर के बाद दूसरा शेर भी मतले की तरह हो तो उसे हुस्न मतला कहते हैं। काफिया, हम आवाज़ अल्फाज को काफिया कहते हैं। मक्ता, गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। शाह बैत, गज़ल का सबसे अच्छा शेर। तज़ाद, यानी शेर में ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करना जो आपस में मुतज़ाद हों, यानी जो एक दूसरे की ज़िद हों। इसी तरह इन सभी को हुस्न तालील है, ये हुसैन नहीं, सॉरी, हुस्न तालील है। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है। हुस्न तालील, तलमीह, इस्तियारा, आप इन सभी को अच्छे से तैयार करें। ज़रूर इन्हीं में से आपको एग्ज़ाम में 5 शेरी इस्तिलाहात दी जाएंगी। 5 में से आपने सिर्फ 2 को मिसालों के साथ लिखना है। तो कुल मिलाकर ये सवाल 4 मार्क्स का रहेगा। 9वें सवाल में आपको तहरीकात, रुझानात और दबिस्तान वगैरह से मुतलिक पूछे गए 2 सवालात के मुफस्सल जवाब लिखने होंगे, यानी तफसील में जवाब लिखने होंगे। क्योंकि आपको इस सवाल में 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, 4 में से आपने सिर्फ 2 के जवाब लिखने हैं और ये 2 सवाल जो हैं ये 12 मार्क्स के रहेंगे, यानी 6 मार्क्स के 2 जवाब आपको लिखने पड़ेंगे। तो इस सवाल के लिए आप क्या करेंगे, तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ व इर्तिका, इसको आप अच्छे से तैयार करें। दबिस्तान लखनऊ की शेरी खसूसियत क्या है, दबिस्तान दहली की शेरी खसूसियत क्या है, मिर्ज़ा गालिब की खतूत निगारी या जिसको हम मकतूब निगारी भी कहते हैं, ये आप तैयार करेंगे। और साथ ही अलीगढ़ तहरीक, इसको हम सर सैयद तहरीक भी कहते हैं, कन्फ्यूज़ नहीं होना है। तो आप इन 5 में से कोई 4 को अच्छे से तैयार करें, यहीं से ये 2 सवाल आपको ज़रूर पूछे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद 10वें सवाल में आपको या तो एक दरखास्त पूछी जाएगी या फिर
एक खत पूछा जाएगा। ठीक है, दरखास्त और खत में आपको चॉइस मिलेगी, तो दोनों में से आपने एक ही को लिखना है। तो देखिए, 12वीं जमात में दरखास्त कोई भी पूछी जा सकती है और दरखास्त आसान होती है। आपने सिर्फ पैटर्न याद रखना है। जो पैटर्न मैंने आपको 10वीं जमात या फिर 11वीं जमात में बताया था, वही पैटर्न आपको ऊपर से हेडिंग और लास्ट में क्लोजिंग लिखनी आनी चाहिए। बीच में आप अपने अल्फाज में लिख सकते हैं, आपको यकीनन पूरे मार्क्स मिलेंगे। लेकिन दरखास्त वो कोई भी पूछ सकते हैं, उसके लिए मैं आपको कोई इम्पोर्टेंट दरखास्त नहीं बता सकता। हाँ, इतना ज़रूर बता सकता हूँ, अगर आप खत करेंगे तो खत के लिए आप इन 5 खतूत को अच्छे से तैयार करें। अपने छोटे भाई के नाम पढ़ाई में दिलचस्पी लेने के लिए खत, या फिर अपने छोटे भाई के नाम पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद में हिस्सा लेने के लिए भी खत लिखें, या 10वीं जमात के इम्तिहान की कामयाबी पर दोस्त के नाम खत लिखें। पैसे भिजवाने के लिए वालिद साहब के नाम खत लिखिए, या अपने भाई या बहन की शादी पर दोस्त के नाम दावत का खत लिखें, या आपको गिफ्ट भेजा गया है आपके जन्मदिन पर तो चचा के नाम या मामू के नाम शुक्रिया का खत लिखें। और साथ ही एक और है, अपने वालिद को घर की जानकारी देने के लिए खत लिखें। मान लो आपके वालिद साहब जो हैं वो किसी दूसरी जगह काम करते हैं या उनकी दूसरी जगह कोई नौकरी है, तो वो आपके साथ नहीं रहते हैं, तो खत लिखकर आप उनको अपने घर का हाल व अहवाल बताएं। ठीक है, उसके बाद 11वें सवाल में आपको मजमून लिखना है 150 to 200। ठीक है, 150 से 200 अल्फाज का आपको मजमून लिखना है। तो कोई एक आपको लिखना है, आपको चार ऑप्शंस दिए जाएंगे, 4 में से आपने सिर्फ एक को ही अच्छे से लिखना है। तो ये सवाल 8 मार्क्स का रहेगा। इसके लिए आप साइंस के फ़ायदे, माहौलियाती आलूदगी के मुज़िर असरात, जंगलात के फ़ायदे या जंगलात का तहफ़्फ़ुज़, इल्म के फ़ायदे, खेलों की अहमियत, कश्मीर के किसी एक सेहत अफजा मकाम की सैर, इंटरनेट के फ़ायदे। इंटरनेट की जगह मोबाइल फ़ोन भी आ सकता है। मोबाइल फ़ोन के फ़ायदे, अगर आप इंटरनेट के फ़ायदे लिख सकते हैं तो आसानी से मोबाइल फ़ोन के फ़ायदे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों मज़ामीन एक ही हैं। मेरी ज़िंदगी का मकसद, इत्तेफाक में ताकत है यानी बरकत है, और वक्त की अहमियत या फिर वक्त की पाबंदी। ये सभी मज़ामीन आप तैयार करें, इन्हीं में से आपको ज़रूर एक न एक एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। उसके बाद 12वें सवाल में आपको या तो एक अखबारी रिपोर्ट पूछी जाएगी या फिर इश्तिहार। तो आप सिर्फ रिपोर्ट पर ही फोकस करें। ये जो इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स हैं मैंने यहाँ पर लिखी हैं, आप इनको अच्छे से तैयार करें। एक पैटर्न इसका भी आपको पता होना चाहिए, मैंने अपलोड किया है पैटर्न चैनल पर, आप उसको ज़रूर देखें। आपको पता लग जाएगा कि आपको एग्ज़ाम में अगर कोई भी अखबारी रिपोर्ट लिखने के लिए दी जाएगी तो आपने उसको किस तरह लिखना है। तो देखिए, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं, जैसे जम्मू श्रीनगर जो नेशनल हाईवे है, बारिशों की वजह से वो बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, उस पर आपको एक रिपोर्ट लिखनी है। या आपके मोहल्ले के किसी एक सड़क हादसे की आपको अखबारी रिपोर्ट लिखनी है। या आपके स्कूल में यौम वालिदैन, 15 अगस्त या 26 जनवरी या यौम असातिज़ा का जश्न जो है वो मनाया गया है, उसकी अखबारी रिपोर्ट आपको लिखनी है। सैलाब और भारी बर्फ़बारी से ज़बरदस्त तबाही हुई है, उसकी आपको एक अखबारी रिपोर्ट लिखनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सवाल ज़रूर पूछा जा सकता है, क्योंकि रिसेंटली आप देखते हैं कि कितने फ्लड्स आए हैं, कितनी तेज़ बारिशें हुई हैं, जिसकी वजह से सचमुच बहुत तबाही हुई है। इस रिपोर्ट के आने के ज़्यादा चांसेस हैं। उसके बाद मोहल्ले की गली कूचों की खस्ती हालत पर एक अखबारी रिपोर्ट आपको लिखनी है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी अच्छे से तैयार करेंगे। उसके बाद आखिरी सवाल जो है ये मारूजी सवालात यानी MCQ पर बेस्ड होगा। ये सवाल कुल मिलाकर 6 मार्क्स का रहेगा। इसके लिए मुहावरे, हुरूफ की अक़साम, तरकीब नहवी, तज़कीर व तानीस, मुरक्कबात, अफ़ाल यानी फ़ेल की अक़साम, सिफ़ात यानी सिफ़त की अक़साम,
वाहिद जमा का जुमलों में इस्तेमाल और शेरी सनातें, इन सभी को आप अच्छे से तैयार करेंगे। जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल को 10th क्लास से फॉलो कर रहे हैं वो जानते होंगे कि मैंने ये सभी टॉपिक्स जो है अपने चैनल पर अपलोड किए हैं। आप किसी भी टॉपिक को यूट्यूब में जब सर्च करेंगे तो आप लिखेंगे हुरूफ की अक़साम बाई बुनियाद उर्दू, तरकीब नहवी बाई बुनियाद उर्दू, ठीक है, मेरी टॉप में वीडियो आ जाएगी। आप उन सभी वीडियोस को देखें, आपको यकीनन आसानी से सब कुछ याद हो जाएगा। जो नए स्टूडेंट्स हैं मेरे चैनल पर जाएं, मैंने वहाँ पर 10th, 11th और 12th की प्ले लिस्ट बना के रखी हैं, आप उनको देखें। प्ले लिस्ट में हर चीज़ आपको आसानी से मिल जाएगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने उर्दू के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।